वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार में चयनित बीपीएससी के जरिए शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को अलग अलग कारणों की वजह से अयोग्य घोषित करार दिया जा रहा है। क्या है वो कारण, आप समझ लीजिए ताकि आगे जो भर्तियां हैं उसमें आपको कोई समस्या ना हो। एक नोटिस आप देखेंगे, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद से जारी हुआ है 16 फरवरी के डेट में। इसमें देख सकते हैं कि कुछ छात्रों का लिस्ट है, इनको स्पष्टीकरण देना है। योग्यता जो इनका था वो समुचित नहीं है। क्या वो कारण है ये समझिएगा। देखिएगा, सरिता देवी जी हैं और 6 to 8 हिंदी विषय में ये चयनित थी। इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई है कि सीटेट में इनका 86 अंक है और ये बिहार की निवासी नहीं है। तो बात को आप समझिएगा कि अदर स्टेट की ये फीमेल हैं, इन्होंने आवेदन कर दिया क्योंकि नोटिफिकेशन में तो यही लिखा था कि अनारक्षित महिला 55% मार्क्स पर आवेदन कर सकती है। यदि इनका सीटेट में है तो 55% यानी 82 नंबर। लेकिन अब समस्या देखने को मिल रही है, 82 पर सिर्फ बिहार शिक्षा विभाग बिहार की महिला को ही एलिजिबल मान रहा है। मैंने ये बात आपको कई वीडियो में बताया भी था, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करने लगे कि अदर स्टेट भी 82 पर आवेदन कर सकता है, अदर स्टेट की फीमेल, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा है। ये है TRE 3 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। लिखा तो जरूर है, मैं आपको दिखा भी दूं। यहाँ पर देख सकते हैं, सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार को 55% अंक। कहीं पर नहीं लिखा है सामान्य कोटि की बिहार की महिला। तो ऐसे में 82 वाली अदर स्टेट की फीमेल आवेदन कर देती हैं, लेकिन अब एक्शन लिया जा रहा है। तो इस बात को नोटिफिकेशन में साफ साफ क्लियर करना चाहिए कि जो आरक्षण है वो सिर्फ बिहार के ही फीमेल को मिलेगा। आवेदन करते समय भी ये ऑप्शन होना चाहिए कि जो अदर स्टेट की फीमेल हैं वो 82 पर आवेदन कर ही ना पाएँ जब तक वो 90 मार्क्स अपना इंटर ना करें। क्योंकि इससे दो दिक्कत हो रही है। एक तो जो ये चयनित हो रही हैं इनको अब समस्या देखने को मिलेगा, साथ ही साथ ये एक सीट अब खराब होगी। इस पर किसी बिहार की फीमेल को मौका मिल सकता था, वो मौका नहीं मिल रहा है। तो दोनों के साथ दिक्कत है, चाहे वो बिहार की फीमेल हो या अदर स्टेट के स्टूडेंट हों। तो इस बात को बीपीएससी और शिक्षा विभाग मिलकर क्लियर कर दे। TRE 3 में बिल्कुल साफ साफ बता दें कि देखिए, अदर स्टेट की फीमेल को 90 नंबर ही चाहिए, नहीं तो ये मामला फिर कोर्ट में भी जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा है अनारक्षित महिला, तो अदर स्टेट की जो फीमेल हैं वो कोर्ट तक जरूर जाएंगी। फिर आगे देखिए क्या अन्य कारण हैं जिसकी वजह से छात्रों को बाहर किया जा रहा है या इनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। अखिलेश कुमार 11वीं 12वीं में सेलेक्ट हैं, विषय दर्शन शास्त्र, एस्टेट इतिहास विषय से है। तो एस्टेट आपका उसी विषय से होना चाहिए जिस विषय के लिए आप माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में आवेदन कर रहे हैं। फिर सुमन पटेल जी हैं 6 to 8 संस्कृत में चयनित हैं, इनका भी सीटेट में 86 अंक है और ये अदर स्टेट की फीमेल हैं तो इनका चयन नहीं हो सकता। नंदन कुमार ठाकुर 6 to 8 संस्कृत में चयनित हैं, स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में पठित नहीं है, तो ग्रेजुएशन में इनका संस्कृत है ही नहीं। तो ये तो बिल्कुल जेन्युइन है कि ये सेलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि 6 to 8 में आपका उसी विषय में चयन होगा जो विषय आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, और इसमें ये बाध्यता नहीं होती है कि आपका सीटेट में कौन सा विषय है। भाषा के लिए सीटेट के विषय की अनिवार्यता नहीं होती है, आपने सीटेट में कुछ भी विषय लिया हो, लेकिन ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपका 100% होना चाहिए। लेकिन 6 to 8 मैथ साइंस या सोशल साइंस के लिए आपका जो सीटेट है पेपर 2 उसमें वही विषय होना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर है, नहीं तो फिर आपसे भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। मैं आपको दिखा भी दूं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल। देखिएगा, प्रमीला कुमारी हैं 6 to 8 गणित विज्ञान में सेलेक्ट हैं, लेकिन जो इनका सीटेट था उसमें इन्होंने सामाजिक विज्ञान लिया था, मैथ साइंस इन्होंने नहीं लिया था। जो 60 क्वेश्चन आते हैं सीटेट पेपर 2 में, उसमें ऑप्शन होता है आपके पास, आप मैथ साइंस ले सकते हैं या सोशल साइंस ले सकते हैं। तो यदि आपका सोशल साइंस है सीटेट में और ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, तब जाकर आप 6 to 8 सोशल साइंस में चयनित हो सकते हैं। और यदि आपका ग्रेजुएशन मैथ से है या बीटेक वगैरह है, उस पर आपने मैथ पढ़ा है, तो सीटेट पेपर 2 में भी 60 क्वेश्चन आपका मैथ साइंस वाला ही होना चाहिए, तो ही आप 6 to 8 मैथ साइंस का टीचर बन सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल वही प्रॉब्लम हुआ है प्रमीला कुमारी जी के साथ। ये 6 to 8 में चयनित हैं, इनका ग्रेजुएशन में मैथ साइंस रहा होगा, तो ग्रेजुएशन से इनका दिक्कत नहीं हुआ। इनको दिक्कत हुआ है सीटेट में, इनका मैथ साइंस नहीं था, इन्होंने सामाजिक विज्ञान से ये पास किया था। ऐसे ही नम्रता पांडे जी हैं, इनका चयन सामाजिक विज्ञान में हुआ है और इनके सीटेट में मैथ साइंस था, जबकि इनके सीटेट में सामाजिक विज्ञान होना चाहिए था।
तो ये दोनों लोगों का प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं। सेम प्रभात कुमार नीरज जी 6 to 8 मैथ साइंस में सिलेक्टेड हैं और इनका सीटेट सामाजिक विज्ञान से है। मनीष कुमार सिंह 6 to 8 गणित में चयनित हैं, लेकिन इनका बीटेट में 88 अंक है और ये बिहार के निवासी नहीं हैं। पुष्पा कुमारी जी हैं 11-12 में चयनित हैं उच्च माध्यमिक हिंदी में और इनका बीएड में 50% से कम अंक है, तो इसकी वजह से अब इनसे भी सवाल पूछा गया है, आपको स्पष्टीकरण देना होगा। ज्योति शर्मा 6 to 8 अंग्रेजी में चयनित हैं, स्नातक कॉमर्स से है, विषय स्पष्ट नहीं है, इन्होंने अंग्रेजी पढ़ा ही नहीं है स्नातक में, तो ये भी एलिजिबल नहीं है। ऋषभ गुप्ता 6 to 8 सामाजिक विज्ञान में चयनित हैं, स्नातक का विषय ही नहीं स्पष्ट है कि इन्होंने सामाजिक विज्ञान अपने स्नातक में पढ़ा है या नहीं। और मोहम्मद साफ अजल और कुंदन कुमार 9-10 विज्ञान में दोनों चयनित हैं, इनका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो फॉर्म भरने से पहले एलिजिबिलिटी आपको चेक कर लेनी होगी अच्छे तरीके से। ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से छात्रों से स्पष्टीकरण मांगा गया है, उसके बाद फिर इन पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। इनसे जवाब मांगा गया है, जवाब प्राप्त नहीं होने पर इनका जो उम्मीदवारी है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देनी थी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।